हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्त, बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं आपको सीपीओ के। ओके, तो सीपीओ के पेपर बहुत सारे करा दिए हैं। अब मेरे दोस्त हम कराएंगे क्या मेरे बच्चे, मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। अब यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो मोटिवेशन कोट है वो ये है कि कठिन परिश्रम से तुम्हें सफलता मिलती है, आलस से तुम्हें पराजय मिलती है और अहंकार से मात्र कठिनाइयां मिलती हैं। यानी कि जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि ओनली हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, वो तुम्हें आज तक समझ में नहीं आया है तो आज समझ लो कि हार्ड वर्क के अलावा आपके पास कोई भी और दूसरा चारा नहीं है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला सके, जो आपको सरकारी जॉब दिला सके। मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज और, मैंने कल के सेशन में, देखो बच्चा, जब तक आप सेशन को अटेंड नहीं करोगे तब तक समझ में कैसे आएगा कि सवाल होते कैसे, सवाल किए कैसे जाते हैं। क्या बच्चा, समझ में आई मेरी बात? तो आज का जो सबसे पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप ना एक काम करो, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मतलब इतने काम आप फटाफट से कर दो ना। आफ्टर दैट बच्चे, मैं आपको सवाल कराऊंगा और सवाल के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, मतलब क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चे, आओ जरा। कह रहे हैं आपसे, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। बच्चा, अगर 20% किसी आर्टिकल का प्राइस वो रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस होने का सर जी मतलब क्या होता है? सर जी, रिड्यूस होने का मतलब है घटना। तो अगर पहले 100 था तो रिड्यूस हो गया 80 हो गया। तो अगर प्राइस ऐसे घटेगा तो कंजम्पशन मेरे बच्चे ऐसे बढ़ेगा। अब कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। और किस पे बढ़ रहा है? बढ़ किस पे रहा है? वही जो जो कमी होगी उसी पे तो बढ़ा के ऊपर ले जाओगे। तो इसको जब काटोगे तो आएगा 1/4। यानी पहले अगर मेरा कंजम्पशन 4 होता तो अब कंजम्पशन में कितने की वृद्धि होती? 1 की वृद्धि होती। और अब कंजम्पशन में कितना कर पाता? 5 कर पाता। ठीक है भाई, तो आपसे कह रहा है कि ये तो आपका क्या, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन कंजम्पशन ही है। कंजम्पशन याद रखना हमेशा यूनिट, आई मीन किस में होता है? बताओ किस में होता है? हमेशा किसी ना किसी यूनिट में होगा। तो यूनिट मतलब केजी में हो सकता है ना, किसी भी एक यूनिट में हो सकता है। तो कितना कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है? सर जी 2 केजी। तो यहां पे मैं क्या कह रहा था, 1 यूनिट ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 2 केजी के, है ना? यही तो चीज है, कह रहा 1 यूनिट ज्यादा या 2 केजी ज्यादा। फिर कह रहा था 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 8 केजी के, है ना भाई? 4 यूनिट बराबर 1 केजी के। अच्छा, मैं कह रहा अब मैं कितना खरीद के ला रहा हूं? तो अब मैं 10 केजी खरीद के ला रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि भाई पहले मैं 8 केजी खरीद रहा था, बाद में मैं 2 केजी ज्यादा खरीदने लगा, तो अब मैं कितना खरीद के ला रहा हूं? 10 केजी। और कितने में? वही 260 रुपए में। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, यानी कि इनिशियल प्राइस ऑफ द आइटम, आइटम, है ना? तो इनिशियल प्राइस अगर हमें निकालना है तो 8 केजी से, मैं मतलब पहले जो मैं चीजें खरीद के ला रहा था तो 8 केजी खरीद के ला रहा था, यानी कि 360 मेरा रुपया पैसा है, खर्चा है। ठीक है, और इसमें मैं 8 केजी खरीद के ला रहा हूं। ठीक है भाई, तो 8 चौका 32, 8 पंजे 40, यानी भाई साहब जो हमारा प्राइस है ना वो 45 है। कितना बच्चे? 45। तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी बच्चे। ऐसी चीजें, ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है और सिर्फ 2-2 सेकंड में तुम्हारे आंसर आएंगे, सिर्फ 2-2 सेकंड में। ठीक है बच्चा, ये सवाल करो, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जरा स्टार इसलिए लगा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है ये बच्चा? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हो ऐसे सवाल हर जगह पूछे जाते हैं। ये सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 से सेकंड का। ठीक है भाई, कह रहा है ए बी का 20%, 120%। भाई 120% है तो आप कह सकते हो कि सर जी बी का अगर 120% है तो अगर बी 5 हुआ तो ए 6 होगा। ये बी है, ये ए है, ए कितना होगा? 6 होगा। आगे आपसे कह रहा है
कि बी सी का जो है वो 65% है, बी सी का 65% है, तो आप कह सकते हो सर जी इसको मैं लिख सकता हूं 13/20। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 13/20। तो मेरे बच्चे मैं अगर आपसे कह दूं ये बी सी का 65% है, बी सी का 65% है, तो सी हमेशा ही हो जाएगा नीचे, आई मीन 20 है ना, और बी कितना हो जाएगा 13। तो एक काम करो यहां पे 13 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहां पे भी 13 का मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब जरा देखो ये हो जाएगा 13×5 65 यानी कि 65 के, ये हो जाएगा 78 यानी कि 78 के, और बच्चे ये हो जाएगा 100 के, है ना, 20×5 100 के। आपसे कह रहा है ए बी और सी का जो योग है वो 121 है। अच्छा भाई साहब 121 है, 121.5 है, तो सभी को ऐड करो तो हो जाएगा 8 और 5 13 के, 13 के हो गया 3, ठीक, 7 7 14, 14 के 4 हो गया, ठीक है बच्चे, और 1 1 2, तो भाई साहब 243 आ गया, 243 आ गया, ठीक है क्या, 243 आ गया। ओके, कह रहा ये सभी का सम है, मैंने यूनिट में निकाला, कह रहा ये बराबर किसके होगा 121.5 के। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अगर यहां से डेसिमल हटाना चाहते हो तो डेसिमल यहां से अगर हटेगा तो यहां आएगा 10 नीचे। अब देखो क्या मैं 5 बार ले जाने पे ये चीजें पा जाऊंगा कि नहीं पा जाऊंगा, तो 2 4 3 5 बार ले जाओ, 5 × 15 के 5, 5 चौका 20 है ना, 20 और 21 के 1 हो गया, 5 दूना 10 2 12। भाई सेम चीज ये आ रही है, तो इसका मतलब मैं यहां से काट दूं और 5 बार जाने के बाद ये चीज हो जाएगी खत्म। 5 दूना 10 यानी कि यहां आएगा सिर्फ और सिर्फ 1/2, यानी बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 आ जाती है, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे जो चीजें कही गई हैं उसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ या ना, क्लियर है। देखो सी बराबर होगा 100 के, तो सी को 100 रख दो, बी की वैल्यू है कितनी 65, तो 65 दूना कितना होता है 130, प्लस ये हो जाएगा 78 के। बच्चा अगर हम इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 30 मिलेगा, माइनस का 30 इसमें से ले जाएंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 48। आपको सिर्फ और सिर्फ 48 यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई साहब, 48 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हाफ इंटू 48, ये हो जाएगा 24 के। कितना हो जाएगा भाई 24 के, कितना हो जाएगा बच्चे 24 के, तो आंसर कितना है 24। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, भाई ये नेक्स्ट सवाल है, देखो अगर ये नेक्स्ट सवाल है तो आपसे कह रहा है कि ए की आय बी की आएगा 80% है, बी का व्यय ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। बच्चा अगर मैं आपको ये होमवर्क देके जाऊं तो कोई दिक्कत है, बताओ बताओ, ठीक है, अगर मैं इसको होमवर्क देके जाऊं तो कोई दिक्कत है। देखो मैं ये चाहता हूं कि एक ना एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देके जाया करूं, एक ना एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दिया करूं, मेरा ये मन है। मैंने बीच वाले सवाल को क्यों चुना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा ये सवाल है, ठीक है, अच्छा ये सवाल है। अच्छा सपोज करो अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका जो सॉल्यूशन है वो पिन कर दूंगा, ठीक है, ओके, कमेंट बॉक्स में, बट मैं कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स जरूर आई मीन चेक करेगा, ठीक है भाई, चलो अदरवाइज आप कर लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। यार मान लीजिए सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ a car increased by 10% then decreased by 20% due to some reasons, again the cost is increased by 15%, the resulting cost percentage increase or decrease is। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10, 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5, और 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी बच्चा 15% की, 15% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी, तो 3/20। तो कहां कहां डिक्रीज कर रहा है, कहां कहां इंक्रीज, देखो भाई यहां इंक्रीज कर रहा है तो 10 से कितना होगा 11, यहां डिक्रीज कर रहा है तो होगा 5 से 4, यहां फिर इंक्रीज कर रहा है तो हो जाएगा 20 से 23। क्या कोई कट्टे वट्टे लायक है भाई, देखो भाई कोई कटने लायक है, सर जी कटने लायक तो है, 4 से काट दो 4 5 20, ये काट सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 5 20 यहां हो जाएगा 5 के। और कुछ बचा कटने लायक हो, सर जी और कोई भी कटने लायक नहीं है, तो 5 5 25 यानी कि यहां हो जाएगा 250, 250, और यहां कितना हो गया
तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग जानते हो, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 2, तो 253। तो बताओ कितनी, देखो यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रही है, तो डिक्रीजमेंट वाले जितनी चीजें उनको काट दो। देखो यहाँ डिक्रीज है, ये भी काट दो, यहाँ डिक्रीज है, ये भी काट दो। सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है, इंक्रीज। क्या ये 5% इंक्रीज हो रहा है? बताओ, क्या ये 5% इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं सर जी, 5% इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1.2% इंक्रीजमेंट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 1.2%। ओके ओके भाई, ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट। भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट ऐसे लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चा इस सवाल को, देखो ऐसे तो मैं बता दे रहा हूं, बट एक दिन मैं सोच रहा हूं कि संडे को एक क्लास रखूं, सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी और आपकी यूपीएस सॉरी सीपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। ओके भाई, तो रखेंगे दिन। देखो ऐसे सवालों में हमें आर्टिकल को सेम कर देना होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल आप सेम कर देंगे। देखो जैसे यहां पे लिखा है, ए शॉपकीपर बॉट टॉफीज एट रेट ऑफ 10 फॉर 15 रुपीज, तो 10 आर्टिकल खरीद रहा है और इसके लिए पे कितना कर रहा है, 15 रुपीज। ये खरीद रहा है, इसका मतलब ये सीपी है। कह रहा है कि 16 फॉर 16 आर्टिकल। तो भाई साहब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये तो सीपी है लेकिन ये एसपी है। लेकिन हम ऐसे थोड़ी बता सकते हैं जब तक हमें आर्टिकल सेम ना मिल जाए। मैं आपसे कह दूं 1 किलो आपने चावल खरीदा और 1 किलो चावल बेच दिया आपने, 10 रुपए का खरीदा 11 का बेचा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 1 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 15 किलो चावल खरीदा है ना 10 के भाव से, आपने 12 केजी चावल बेचा है ना 25 के भाव से, तो बताओ कितना प्रॉफिट हो? तो बता सकते हो नहीं। आपको 1 केजी का, या तो 1 केजी का आपको सीपी पता हो, एसपी पता हो, या तो जितने सीपी हैं, मतलब आर्टिकल सेम होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब जितने आर्टिकल वहां पे उतने आर्टिकल दूसरे में भी होने चाहिए, जितने आर्टिकल यहां पे उतने यहां पे भी होने चाहिए। तो बताओ मैं इसको क्या बना दूं? सर जी क्या मैं इसको 80 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 का कर दो, यहाँ पे 8 का यहाँ किया तो 8 का यहाँ भी कर दो, तो 15 बटे होता है मेरे दोस्त 120 के, और यहाँ पे 5 का किया तो 5 चौके 20 यानी कि 200 के। यानी 120 की चीज थी, मैंने बेचा कितने पे? 200 पे। तो सिंपल सी बात है सर जी, आपने 80 का प्रॉफिट कमा दिया। और किस पे कमाया सर जी? 120 पे, गुड़ा 100। ठीक है भाई, देखो 20 चौका 80 और 20 छक्का 120। ठीक है, यहां काटोगे तो 2/3। और बच्चे 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हैं? सर जी 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 66.67%। सारे बच्चे जानते हैं, ये तो मैंने कराया हुआ है, परसेंटेज मैंने कई बार कराया है। अगर जो बच्चे पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो ये बात जानते होंगे, नए स्टूडेंट होंगे तो मैं इसके लिए जल्द ही एक सेशन लेके आऊंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला ये सवाल देखो। 800 रुपए के अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 512 में बेचा गया, दी जाने वाली प्रतिशत छूट, दी जाने वाली प्रतिशत छूट। देखो भाई 2 छूटें दी जा रही है, पहली चीज तो ये है 2 छूटें दी जा रही है, चिंता मत करो। देखो भाई कह रहा है कि 800 रुपए की चीज थी, आपने इस पे छूट दिया, सपोज करो आपने एक्स छूट दे दिया, तो भाई एक्स अगर छूट दिया तो हमें ये पता है कि आपने 100 में से एक्स छूट दिया बटा 100, और आपने यहां भी वही काम किया, 100 माइनस एक्स छूट दिया बटा 100। कह रहा है ये बराबर हो गया 512 के। किसके हो गया? 512 के। देखो 00 से 00 तो कैंसिल आउट हो जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 8 से आप काट भी सकते हो। देखो 8 छक्का 48 है ना, 8 छक्का 48, 8 चौका 32, और 00 यहाँ पे इधर चलाएगा। कोई दिक्कत भाई नहीं। ये देखो जरा, इसको हम लिख सकते हैं 100,000 लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 64। अब बच्चा बात ये है कि अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3600 के। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी? सर जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चा 60 के। कितना आएगा? 60 के, 60 के आएगी, 60 के। एक्स की वैल्यू कितना आएगा? 60 के आएगा। अब मेरे दोस्त याद रखना, मैं ये चीज कहना चाहता हूं, क्या भाई ठीक तो है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल लिया,
यहाँ 36 आ गया, 64 हो गया, 60% हो गया। ठीक है, देखना जरा एक बार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मैंने कोई गलती तो नहीं किया, बताओ। 6400 हो गया वहां पे। ठीक है, 10,000 घटाया तो 3600 आएगा, एक्स की वैल्यू होगी। ओके, मुझे तो सब ठीक दिख रहा है भाई। चलो भाई देखो जरा ध्यान से, 60% की दो छूटे, बट 60% की दो छूटे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 8 64, 80, 40। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? देखो जरा ध्यान से, एक चीज मैं और कर सकता था, हालांकि मैंने ये भी चीज तो ठीक ठाक किया है। ठीक, एक चीज मैं और कर सकता हूं इसमें, पूछो क्या भाई। कर ही मैं ये सकता हूं कि पहले ये देख लो कितना डिस्काउंट मिला इसको, कितना डिस्काउंट मिला। ठीक है क्या, तो डिस्काउंट कितना मिला भाई, डिस्काउंट कितना मिला है? तो आप देख सकते हो सर जी, मेरे पास डिस्काउंट जो है वो मिला है 80 हो गया 288 के, 288 के मेरा डिस्काउंट है, 288 के मेरा डिस्काउंट है। अच्छा भाई, अगर 288 के मेरा डिस्काउंट है, यहां से मिटा लो इस चीज को, 288 क्या मेरा डिस्काउंट है। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा है क्या क्या कहा है कि इसी पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, कितने परसेंट का? पहले x% का दे रहा हूं, ठीक है, फिर अगेन मैं x% का दे रहा हूं। तो ये दो डिस्काउंट है बच्चे, ये दो डिस्काउंट है। तो पहली बार डिस्काउंट दे रहा हूं भाई, मैंने तो ठीक किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, ऑप्शन से उठाओ, देखो जरा ऑप्शन से उठाओ, छोड़ो बात, ऑप्शन से उठाओ। देखो 800 में अगर मैं एक डिस्काउंट दे रहा हूं, मान लो 20% का एक डिस्काउंट है, 20% का, ठीक है, तो 20% का अगर मैंने डिस्काउंट दिया, ठीक, तो बचेगी ये चीज कितनी? 80, है ना, फिर 20% का डिस्काउंट देगा, ये भी बचेगा 80। ठीक भाई, बटा 100 गुणा 100, क्या ये 512 के बराबर आ रहा है? आ रहा, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये कटा, ये गया, तो 8 8 64, 512 के, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है यार कि 512 आएगा और 20% डिस्काउंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट हमें कहां समस्या आ रही थी, चलो मैं उसको बाद में देख के बताता हूं, बट ऐसे भी कर सकते हो आप, मान के भी कर सकते हो। नेक्स्ट करते कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर। देखो भाई, आपसे कह रहा था कि लंबाई 3 गुना बढ़ जाता है, यानी कि लंबाई पहले पहले क्या थी भाई? लंबाई पहले थी सपोज करो 1, तो अब हो गई ये 3। कह रहा है कि जो इसकी ब्रेड्थ थी, मतलब चौड़ाई जो थी, वो पहले सपोज करो पहले 2 थी, तो अब हो गई 1। ठीक है, पहले 2 थी, अब हो गई, मतलब आधी हो गई। ठीक है, तो आपसे कह रहा है नए क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पुराना क्षेत्रफल होगा, है ना, ये पुराना होगा 2, और नया क्षेत्रफल क्या होगा? 3। तो नए और पुराने क्षेत्रफल का रेशियो क्या आएगा? 2:3। क्या आएगा भाई? 2:3। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है नए और पुराने का क्षेत्रफल, नए क्षेत्रफल से अनुपात बताना। तो नया क्षेत्रफल 3 होगा, पुराना वाला 2 होगा, समझ रहे हो? मतलब हमें उल्टा करना था, नया और पुराना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी है। अच्छा भाई, आपसे कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी, यही बताना आपको। तो भाई देखो एक बात मेरी ध्यान से जरा सुनो। क्या मेरे दोस्त, नदी कितनी गहरी है? इतनी है। चौड़ी कितनी है? इतनी है। ये लंबाई और जो भी है गहराई इतनी है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि इसके हिसाब से बह रही है। तो करना कुछ नहीं मेरे दोस्त, 6 गुणा 35 गुणा 2.5, ये हो जाएगा इनका क्या कि मतलब प्रति घंटे कितनी गिर रही है, प्रति घंटे।
आपसे कह रहा है प्रति मिनट बतानी है, तो प्रति मिनट बतानी है बच्चे, तो ये घंटे में आप मिनट में चेंज करोगे तो बटा 60 हो जाएगा, और गुणा मेरे दोस्त क्या करना है 1000, गुणा 1000 करना है। देखना ये आयतन में हो जाएगा और ये चीजें क्या हो जाएंगी, घन सेंटीमीटर में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप इजीली कह सकते हो कि 6 से 6 मैं सर जी काट सकता हूँ, और 0 से एक 0 कट गया, है ना, और 25 और 35 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 25 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो 25 5 125 हो जाएगा 5, और एक ही 0 आएगा, है ना, एक ही 0, ठीक है। 25 5 125 12 हो गया, और 25 3 कितना होता है 75, 75 और 12 कितना होता है 87 के। समझ रहे हो, बोलो भाई, समझ रहे हो बात को, 87 50, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ऐसे ही कर देना। कह रहा है कोई वृत्त है चतुर्भुज AB 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, PQ 11 है, QR 12 है, PS 8 है, तो QS की लंबाई बताओ। भाई QS की लंबाई बतानी, देखो पहली बात तो एक सर्कल है और ऐसे करके कुछ साइड को ये टच करता है, ठीक है। ये P है, Q है, R है और S है, तो ये हो जाएगा 11 के, QR हो जाएगा किसके 12 के, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 के, ठीक है बच्चा। आपसे पूछ रहा है क्या, अरे PS पूछ रहा है, PS कह रहा है 8 होगा, PS 8 के होगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ये भुजा की लंबाई बताओ, ठीक है बच्चा। तो मेरी बात जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से कोई टेंजेंट डालूंगा तो इस वाले टेंजेंट की जितनी लंबाई होगी इस वाले टेंजेंट की उतनी इस वाले टेंजेंट की लंबाई होगी, जितनी इस वाले टेंजेंट की लंबाई उतनी इस वाले की लंबाई होगी, जितना इसका उतना इसका होगा। तो ये आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आप ये भी कह सकते हैं क्या, देखो मैं ये भी कह सकता हूं कि इन दोनों का सम जितना होगा उतना इन दोनों का भी सम होगा। तो 11 8 कितना होता है 19, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19, ठीक है भाई। मतलब इन दोनों का जितना सम होगा उतना ही इन दोनों का भी सम होगा, ठीक। अगला चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला सवाल देखो भाई, ये वाला सवाल कैसे होगा ये मुझे बताओ, ये लास्ट सवाल है, ये वाला सवाल बताओ कैसे होगा। तो यहां दिया है 3a माइनस का b दैट इज इक्वल टू 1, a इंटू बी दैट इज इक्वल टू कितना भाई सब, दैट इज इक्वल टू 4। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू पता नहीं है। देखो दोस्त यहां पे आप वैल्यू पुटिंग अपना सकते हो, वैल्यू पुटिंग ये कर सकते हो। तो वैल्यू पुटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, हमें इसी चीज को वैल्यू में पुट करना है। देखो पहली बात तो मैं इसको 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, है ना, तो यहाँ 2 3 6, लेकिन 2 घटाएगा तो मेरे भाई 1 तो आएगा नहीं मेरे बच्चे। मैं इसको 4/1 4 गुणा 1 लिख सकता हूँ, तो अगर मैं इसको 4 रखूँ तो 4 3 बार ये भी नहीं होगा। चलो मैं इसको यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं इसको 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज ये करो, अगर मैं इसको माइनस का 4 लिख देता हूँ, ठीक, माइनस का 4, लेकिन यहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। बी को मैं माइनस का 4 ले रहा हूँ, ठीक, और ए को मैं माइनस का 1 ले रहा हूँ। बी -4 है, ए -1 है, क्लियर है भाई। तो रखो पुट करो फटाफट वैल्यू, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस कर देगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे चीजें फॉलो कर जा रही है, सेम वही चीज यहाँ रख दो। तो आप जानते हो यहाँ हो जाएगा 9 ही, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16। तो आंसर क्या आएगा बच्चे, आंसर आएगा 7 के, लेकिन माइनस आ रहा है, प्रॉब्लम तो ये है, माइनस आ रहा है, प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है क्या, ठीक है बच्चा, ये माइनस आ रहा है। देखो आई थिंक मुझे जहां तक समझ है, ठीक है, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आंसर में यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें नहीं हो सकती, और कोई हमारे पास वैल्यू पुटिंग का तरीका भी तो नहीं है, और आंसर भी मिल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि बच्चे ने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो चलो भाई आज इतना ही रखते हैं, आज के सेशन में इतना ही है। आप बताना सेशन कैसा लगा आपको, सेशन अच्छा लगा, आपके कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करना। बाकी मेरे बच्चे मैं बार बार कहता हूँ आपको कि लाइव क्लास 8 बजे होती है डेली,
शाम में 8 बजे होती है। तो उस क्लास को देखिए, रिव्यू दीजिए, अच्छा अच्छा पढ़िए और सिलेक्शन में 100% अपना फिक्स करिए। एक सीट तो पक्की है आपकी। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।